हेलो दोस्तों, सिलेक्शन इंडिया के ऑफिशियल चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको पता ही है कि यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू लेखपाल भर्ती वैकेंसी जल्दी ही आने वाली है। तो इसको देखते हुए हम क्या करेंगे दोस्तों, अपनी तैयारी को पूर्ण जोर से और अच्छे ढंग से करने की कोशिश करेंगे। तो इसी के चलते सिलेक्शन इंडिया प्लेटफॉर्म में ये नया आगाज किया है जिसका नाम है दोस्तों अब होगी तैयारी जीत की। तो अब होगी तैयारी जीत को आगे लेते हुए यहां पे दोस्तों मैं भावेश जो आपको मैथमेटिक्स कराऊंगा और एक क्लास हमारी हो भी गई है, और करंट अफेयर्स की शिवम सर करा रहे हैं आपको, और गोविंद सर विलेज सोसाइटी एंड डेवलपमेंट की क्लास चला रहे हैं। ठीक है, सभी बच्चे ज्यादा से ज्यादा क्लासों को फॉलो करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि दोस्तों आपके पास नई अपडेट आ सके हमारे क्लासों की। ठीक है, तो हम दोस्तों परसेंटेज लेके चल रहे थे, परसेंटेज की बात चल रही थी और हमने बेसिक मेथड परसेंटेज का करा दिया था। ठीक है, आगे लेते हुए हम क्या करेंगे, क्वेश्चनों पे बात करेंगे, और जो बीच में जो थ्योरी आया करेगी हम थ्योरी को भी क्या करेंगे साथ ही साथ लेके चलेंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये है क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, साथ ही साथ आप कमेंट कर सकते हो, क्वेश्चन को साथ ही साथ सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन क्या है दोस्तों, इसमें 12वां क्वेश्चन देखो ढंग से सभी। क्वेश्चन नंबर 12 इसमें बोल रखा है कि यदि दो संख्याओं में बड़ी संख्या 40% और छोटी संख्या के 60% के समान है, ये दोनों संख्याओं का योग 150 हो तो बड़ी संख्या क्या होगी। तो ये दोस्तों बेहद ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए। देखो माना कि यहां पे ए और बी दो संख्याएं हैं, तो इसमें एक संख्या जो दो संख्या बड़ी संख्या, तो ए मान लो ए बड़ी संख्या है, इसका कितना भाई 40%, ए का 40%। और मैंने बताया था जब भी परसेंट की बात होगी तो परसेंट का मतलब दोस्तों क्या होता है, जैसे 1% तो 1/100। मैं आपको बता के चला था कि जब भी आपको परसेंट दिखेगा तो आप क्या करोगे, 100 से भाग करोगे किसी भी संख्या को बनाने के लिए। तो इसमें क्या हो जाएगा 40% मतलब 40/100। और ये कितने के बराबर है दोस्तों, छोटी संख्या के, मान लो छोटी संख्या b है उसके 60% के समान है। तो 60%/100 करोगे। देखो 0 से 0 के 100 गए, इधर से 6 से 6, 2 से 2 दूनी 4 और 2 से ये 3 बार गया। अब ढंग से आप देखोगे तो a रेशियो जो b की जो वैल्यू आ रही है दोस्तों कितनी आ गई आपके पास, a रेशियो b की वैल्यू आ गई 3:2। अरे सही है ना, यहां आपको पता है ए आपने बड़ी संख्या मानी थी, बी आपकी छोटी संख्या है। क्वेश्चन में यह बोला जा रहा है ये दोनों संख्याओं का योग 150 हो तो बड़ी संख्या क्या होगी। तो दोस्तों बड़ी संख्या हमारी कितनी है, 3 है दोस्तों बड़ी संख्या। तो 3 की वैल्यू क्या कर रहा है आपसे पूछ रहा है। अच्छा ये बताइए कि दो संख्याओं का योग 150 है, तो यहां पर दोनों संख्या जो है रेशियो में इनकी संख्या कितनी है दोस्तों, 3 और 2 5। तो दो संख्याओं का योग कितना है दोस्तों, यहां पे 5, और 5 की जो वैल्यू है दोस्तों यहां पे संख्याओं का योग कितना 150 के बराबर है। जब 5 की वैल्यू 150 है, आपको पूछ रहा है 3 की वैल्यू, तो दोस्तों 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 150/5 गुणा 3, 5 से काटोगे 3, 3 तिया 9। तो दोस्तों कितना आंसर आ गया आपके यहां पे, 3 तिया 9, कितना आ गया 90। यही आपकी क्या है दोस्तों, ये आपकी जो 90 है ये दोनों में कैसे दोस्तों सबसे बड़ी संख्या है। तो ठीक है, आंसर क्या होगा दोस्तों, सी ऑप्शन है। फटाफट से इसे उतारिए और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेके चल रहे हैं। ठीक है, बेहद ही आसान क्वेश्चन था, बट ये क्वेश्चन आपका क्या होता है दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि यदि किसी संख्या का 80% को 80 में जोड़ा जाए, यदि किसी संख्या का 80% को 80 में जोड़ा जाए तो बड़ी संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, इंग्लिश वाले भी देख सकते हैं, 80% ऑफ अ नंबर एडेड टू अ 80 गिव्स द रिजल्ट एज द नंबर इटसेल्फ देन द नंबर इज, मतलब क्या होगा नंबर आपका। तो देखो दोस्तों कुछ नहीं है। अच्छा एक चीज बताओ, मैं आपसे बोल रहा हूं कि कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या है वो अपने आप में क्या होगी दोस्तों 100% होगी। हर चीज अपने आप में 100% होती है। तो यहां पर बोला गया, इसे दो तरीके से कर सकते हो। पहला तरीका क्या है, यदि किसी संख्या का मान लो a संख्या है, उसका कितना दोस्तों 80%, मतलब परसेंट आओगे तो 100 नीचे, 80% को 80 में जोड़ा जाए तो बड़ी तो वही संख्या, तो दोस्तों वही संख्या कौन सी, ए प्राप्त होती है। इतना करना है आपको, देखो ठीक है ना। अब इधर देखोगे 0 से 0 गया, और क्या दोस्तों आपको क्या दिख रहा है, ये 2 से 4 बार और ये 2 से कितनी बार 5 बार। तो कितना आ गया दोस्तों 4a/5, ए को उधर ले लो माइनस के a इज इक्वल टू, ठीक है ना,
सॉरी ऐसे कर लो आप, ये अच्छा रहेगा, ठीक है ना। 4a/5 इजिकल टू, और यहां पे क्या है दोस्तों आपका 80 और इजिकल टू क्या है दोस्तों a। आप क्या करोगे कि 80 की जो वैल्यू वो कितने के बराबर आ जाएगी दोस्तों आपके, ये आ जाएगी आपकी a, मतलब 4a, सॉरी ये क्या था, a था ना आपका, ये था आपका a, तो a माइनस के 4a/5 देखना ढंग से, तो ये कितना आ गया a/5, a/5 आ गया। तो यहां से a की वैल्यू दोस्तों कितनी हो जाएगी 8 5 40, मतलब कितना आ गया आंसर आना चाहिए आपका 400। क्या है इसमें 400, देखो सी ऑप्शन राइट ऑप्शन है, ठीक है। दूसरा तरीका देखो, ये तो पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका में कुछ नहीं है, सीधा सा है, आपको पता है कि भैया जो भी कोई भी संख्या होगी अपने आप में कितनी होगी 100% होगी। तो कहने का मतलब यदि किसी संख्या का 80% है, तो दोस्तों ये क्या 80% कम है ना वैल्यू, पूरी वैल्यू 100% होती है। इसके 80% में 80 जोड़ा जाएगा तो दोस्तों वही संख्या प्राप्त होगी। तो वही संख्या कितनी होगी 100% होगी ना, अरे भैया 100% होगी ना। तो यहां से देखना 100% होगी, तो यहां से दोस्तों क्या आ गया 20% की वैल्यू कितने के बराबर है 80 के। 20% की वैल्यू 80 के बराबर है, और तुमसे पूछ किसकी रहा है वैल्यू दोस्तों, आपसे पूछ वैल्यू रहा है 100% की। तो दोस्तों 100% की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, आपकी हो जाएगी 80 गुणा 5, 8 5 40, मतलब आंसर कितना आ गया दोस्तों 400। यही 400 आपका क्या है आंसर है। अरे आपको एकदम क्लियर हुआ या नहीं हुआ, कुछ नहीं करना है, यही करना है कि 80% मतलब वही संख्या होगी कौन सी 100%। 80% में 80 जोड़ दोगे 100% के बराबर होगा। 20% की 80 है तो 100% की कितनी हो जाएगी दोस्तों 400। यही आपका आंसर था, ये एकदम आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम 14वें क्वेश्चन पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 40 में, देखो क्वेश्चन नंबर 40 में क्या है, देखो ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है। यदि किसी संख्या 60% 60 घटा दिया जाए, यदि किसी संख्या में 60%, यदि किसी संख्या 60% से 60 घटा दिया जाए तो 60 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं है, यही है कि 60% में कितना कम कर दिया जाए दोस्तों, 60 घटा दिया जाए तो कितना प्राप्त होगा 60। अरे 60% से 60 घटा दिया जाए तो 60 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या होगी, तो दोस्तों क्या होगी वह संख्या, तो वह संख्या दोस्तों कोई भी संख्या होगी, तो वह जो संख्या होगी दोस्तों, यहां जो वह जो संख्या है इट्स नंबर, वह संख्या मतलब इट्स नंबर, वह जो संख्या होगी दोस्तों वो अपने आप में कितनी होगी 100% होगी। कितनी होगी 100%। एकदम क्लियर है या नहीं तुम्हें, ठीक है। यदि किसी संख्या 60%। अब देखो उधर, अब यहां आप देखोगे तुम्हें क्या दिख रहा है, यहां तुम्हें दिख रहा है कि 60% की जो वैल्यू है वो कितने के बराबर है 120 की, और तुम्हें वैल्यू निकालनी है 100 की। तो अच्छा यहां से 1% की वैल्यू आप देखोगे तो यहां से 1% की वैल्यू दोस्तों कितनी आ जाएगी 6 दूनी 12, मतलब 2। 1% की वैल्यू 2 है, तुम्हें पता है कि वह संख्या ज्ञात करें, तो वह संख्या कितनी है दोस्तों, वह संख्या है 100%। तो 100% की यहां से वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 100% की आपकी वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 2 गुणा 100। 2 गुणा 100 का मतलब होता है दोस्तों आपका 200। यही आपका क्या है आंसर है। देखो 200 है इसमें, डी ऑप्शन, डी इज द राइट आंसर है, यही आपका आंसर है, ठीक है ना। ये सारे ऐसे क्वेश्चन क्या होगा आपके पूछे जाएंगे एग्जाम में, ठीक है। हम धीरे धीरे सारे के सारे टाइप परसेंटेज के करते जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 14 के बाद 15वां क्वेश्चन है। ये भी बिल्कुल सेम टू सेम का क्वेश्चन था, थोड़ा सा चेंज है बट देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दो संख्याएं 32% और 20% तीसरी संख्या से कम है। दो संख्याएं 32% और 20% तीसरी संख्या से कम है, तो प्रथम संख्या दूसरी संख्या की कितने प्रतिशत है। मैंने आपको यह बताया था बेसिक मेथड में कि जब भी आप क्या करोगे कितना कम है कोई संख्या, मैंने रूल ये बताया था ए और बी दो नंबर हैं, ए और बी दो नंबर हो सकते हैं, दो व्यक्ति हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। अब यहां पे ये बोलेगा कि ए बी से कितने % कम है और बी ए से कितने % कम है। तो भैया मैंने ये बताया था कि आधार वह होगा जिससे कंपेयर किया जाता है, ठीक है। अब इसमें देखना आप दो संख्याएं, ये पहली संख्या, ठीक है, ये पहली संख्या, चलो हम येलो यूज कर लेते हैं, ये दूसरी संख्या, येलो देखते हैं यूज करके दिख रहा है नहीं दिख रहा है, चलो ये आपका सेकंड, चलो रेड ही करते हैं ना, रेड ही यूज करते हैं या ब्लैक भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, रेड ही करते हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि ये पहली संख्या
और ये आपकी दूसरी संख्या और ये आपकी क्या है, तीसरी संख्या। ठीक है, दो, अब देखो इधर दो संख्या आपको दे रखी है 32% और 20% क्या है, ये तीसरी संख्या से कम है। इसका मतलब क्या है कि भैया कोई संख्या ऐसी होगी जो अपने आप में पूर्ण होगी, वो संख्या कौन सी पूर्ण है, तीसरी। तो यहां मान लेते हैं कि जो तीसरी संख्या वो अपने आप में कितनी है भाई, 100% है, सबसे बड़ी संख्या है ना। अब ये को मैं बोलूं आपसे कि मेरी एज से आप दोनों की एज कम है, इसका मतलब क्या है कि मेरी जो एज है वो पता है और मेरी एज से मैं कम करूंगा तुम्हारी एज को, इसका मतलब क्या हुआ कि मेरी एज अपने आप में क्या होगी, पूर्ण हो गई ना। तो यहां पे तीसरी संख्या 100% है, इस 100% में से दो संख्याएं, पहली 32% कम है, तो भैया 100 में से 32% कम करोगे, 100 में से 32% कम करोगे यहां, अरे करोगे या नहीं करोगे। ऐसे ही क्या करोगे दोस्तों, यहां पे 100 में से कितनी कम करोगे, 20% कम करोगे। ढंग से अगर देखोगे यहां पर तो ये बन गया आपका 68% और ये आपका दोस्तों कितना बन गया, 80%। और इसे भी अब थोड़ा सा मतलब मेहरबानी करो तो ये तो आपका है ये 100%। अब देख लो यहां से तीनों की तीनों संख्या आपके पास आ गई। तो बोल रहा है तो प्रथम संख्या दूसरी संख्या की कितने प्रतिशत है, प्रथम संख्या दूसरी संख्या की कितने परसेंट है, दूसरी संख्या की। तो भैया दूसरी संख्या की बोल रहा है तो दूसरी संख्या की कितने परसेंट है, कौन, पहली संख्या। तो कितने परसेंट है भैया, 68% है। 68 गुणा कितना करोगे, 100। अरे परसेंट पूछा तो गुणा किससे करना पड़ेगा आपको, 100 से करना पड़ेगा। 0 से 0 यहां कैंसिल आउट हो गई। देखो यहां से कितनी बार जा रहा है, ये 4 बार गया 2 से, और ये 4 से कितनी बार गया, 5 बार गया। अरे ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, 4 से काटोगे तो कितनी बार कट रहा है भैया, ये 4 1 4 और ये 28 हो गया, 7 चौक 4 7 28 17 और 17 पन्ना कितने होते हैं दोस्तों, 65। तो ये आपका 65% क्या होगा, आंसर होगा। क्या 65% इसमें आपको दिख रहा है, यहां आपको 65 सॉरी 17 पन्ना 65, 17 पन्ना 85 होते हैं, सॉरी यहां पे मिस्टेक हो रही है थोड़ी सी, देख लेना। अरे 17 का तो आप जानते होंगे ना टेबल, ठीक है ना। तो 17 पन्ना 85, तो आंसर आ गया 85%। इस 85% सी इज द राइट आंसर। ये इसी टाइप के आपके दोस्तों क्या पूछे जाएंगे, यूपी लेखपाल में एकदम लिखे लिखाए आपके क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ये आपका क्या हो गया दोस्तों, क्वेश्चन हो गया। फटाफट से इसे उतारिए, बेहद ही अच्छा क्वेश्चन था। आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके सारे के सारे कंसेप्टों को खोलने की मैं आपको क्या करता हूं, आपको क्या देता हूं दोस्तों, विश्वास दिलाता हूं कि आपके सारे के सारे क्या हो जाएंगे, कंसेप्ट खुल जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद 16वां क्वेश्चन देखते हैं। 16वां भी यही क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन है। अब तक तो आपके आंसर आ जाने चाहिए स्क्रीन पे। ठीक है, देखो क्या क्वेश्चन है। दो संख्याएं 25% और 20% तीसरी संख्या से ज्यादा है, तीसरी संख्या से ज्यादा है। तो भैया आपको पास तीसरी संख्या, अब कंपेयर किससे कराया जा रहा है, कंपेयर कराया जा रहा है आपकी तीसरी संख्या से। तो तीसरी संख्या अपने आप में भैया पूर्ण हुई या नहीं हुई, बिल्कुल हुई। तो देख लो इधर, पहली संख्या, ये दूसरी संख्या और ये आपकी कौन सी संख्या, तीसरी संख्या पूर्ण हुई। इसका मतलब ये अपने आप में कितनी है भैया, 100% संख्या। कौन सी, तीसरी संख्या। अब ये बोला तीसरी संख्या से पहली कितनी ज्यादा है, 25 ज्यादा, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 125 हो गया। दूसरी कितनी ज्यादा है, 20 ज्यादा, इसका मतलब क्या हुआ, 120%। अरे क्लियर है या नहीं है तुम्हें, अरे है या नहीं है, बिल्कुल ठीक है। अब ये बोल रहा है आपसे दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने परसेंट है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कंपेयर किससे कराया जा रहा है, पहली संख्या से। तो दोस्तों पहली संख्या कितनी है आपकी, आपकी पहली संख्या है, पहली संख्या है 125, कितनी है 125। दूसरी संख्या, दूसरी संख्या की कितनी है 120 है। अब आपसे क्या बोल रहा है, कितने परसेंट कम है। अच्छा कितने परसेंट कम बोला है, इधर देख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कितने परसेंट कम है, इधर देखो। ये बोला दूसरी संख्या पहली संख्या से, तो पहली संख्या 125%, अरे यार 125%, पहली संख्या 125% और दूसरी संख्या 120% है। तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने परसेंट कम है, तो सभी को दिख रहा है, यहां सभी को दिख रहा है कि पहली संख्या 125 है, कितने परसेंट कम है दूसरी भैया, दिख रहा है। तो कितने परसेंट कम है भैया, 5% कम, 5% कम है। गुणा कितने से करोगे, 100, क्योंकि हमें किस में लाना है आंसर, परसेंट में लाना है। तो 5 से कितनी बार कट रहा है ये, 5 से आप देखोगे तो ये कितनी बार कट रहा है दोस्तों, 25 पन्ना 125 5 बार, और 5 से 100 कितनी बार कटेगा दोस्तों, 20 बार कट जाएगा। तो 20% आपका क्या होगा ये आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अरे ठीक है ना। अब आप देख रहे होंगे कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, सीधा का जो लॉजिक है मैं उस लॉजिक को लगा रहा हूं और आपके पास आंसर आ जा रहा है। ऐसी ही आप लॉजिक लगाओगे तो दोस्तों यूपी लेखपाल का पेपर आपसे कभी नहीं छूटेगा।
इसमें आपको मैं बताऊं, एक जानकारी दूं कि यूपीएसआई में भी आपके जो क्वेश्चन जो कराए गए थे क्लास में, वही क्वेश्चन क्या हुए दोस्तों, पेपर में भी पूछे गए हैं। ठीक है, तो आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आपके यूपी लेखपाल का परीक्षा यूं ही निकल जाएगी। क्यों? क्योंकि दोस्तों आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो विशेषज्ञ टीचरों के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। इसमें आपको पता ही है कि विलेज सोसाइटी एंड डेवलपमेंट आपको पढ़ाया जा रहा है, गोविंद सर के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। वो अब माने जाने क्या है दोस्तों, अपने आप में रिसर्चर हैं। ठीक है, उसके बाद करंट अफेयर और की जब बात होगी तो करंट अफेयर आपको शिवम सर पढ़ाए जा रहे हैं। तो शिवम सर भी अपने आप में अपने फील्ड में क्या है, अच्छी खासी मारते हैं उन्हें। ठीक है ना। अब देखो 17वां क्वेश्चन, अब देखो 17वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों। 17वें क्वेश्चन में ये बोल रखा है कि दो संख्याएं 8 सही, देखो पॉइंट नहीं है ये आपको दे रखा है कि दो संख्या, पहली संख्या है दोस्तों 8 सही 1/3%, दूसरी संख्या है 12 सही 1/2%। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि दो संख्याएं 8 सही 1/3%, 12 सही 1/2% क्रमानुसार तीसरी संख्या से कम है, तो प्रथम संख्या दूसरी संख्या से कितने % ज्यादा है। मैंने आपको यह बताया था कि जब भी ऐसी होगी तो तीसरी संख्या अपने आप में कुछ ना कुछ होगी। अब देखो यहां फंस जाओगे आप। तीसरी संख्या मान लिया आपने कि 100% है, तीसरी संख्या मानी आपने 100% है, और 100% से पहली संख्या 8 से 1/3% कम है, दूसरी संख्या 12 से 1/2% कम है। तो बच्चों यहां पर आप गए फंस। क्यों फंसे? इसलिए फंसे आप यहां पे क्योंकि जब आप 100 में से कम करते जाओगे, जब करने जाओगे कम, तो यहां पे आपकी क्या हो जाएगी, गड़बड़ी। और जब ये गड़बड़ी हो जाएगी तो मैं आपको निकालने के लिए आपसे ये बोलूंगा कि आप यहां पर तीसरी संख्या को 100% मत लीजिए। जब भी क्वेश्चन किस में आ जाए दोस्तों, जब भी क्वेश्चन इस टाइप में आ जाए, तो देखिए 8 × 24 और 1 25/3 कितनी आ जाएगी, ये 25/3%। यहां देखो 12 दूनी 24 और 1 25/2%। अरे ठीक है ना, अरे क्लियर है या नहीं तुम्हें? ठीक है, ये कितना हो गया, 8 से 1/3% और ये 12 से 1/2%, 25 ठीक है, ये एकदम सही है तुम्हारा। ठीक है, अब उसके बाद ये 100%। अब क्या करोगे इसमें, अब क्या करोगे, देखो मैंने आपको बताया था कि ये जो 8 सही जो 1/3% है, मतलब ये हो गया आपका, सॉरी ये 25/3%। ढंग से देखो कि ये जो 25/3 है, 25/3 है, परसेंटेज है, परसेंटेज जब हटाओगे तो 1/100 करना पड़ेगा, 25 चौका 100। तो दोस्तों इसको देखोगे ढंग से तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 1/12। कितनी आ गई, 1/12। 25/2 सभी को दिख रहा है कि 25/2 होता है और परसेंटेज है तो 1/100। परसेंटेज 100 भाग दोगे तो 25 चौका 4 दूनी 8, ये 25 चौका 100, तो ये हो गया दोस्तों आपका 4 दूनी 8। तो कितना आ गया आपके पास, ये 1/8। अरे आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अब देखो, अब मैं क्या बोलूंगा आपसे, अब आपसे ये बोलूंगा कि अब आपको तीसरी संख्या चाहिए, तो तीसरी संख्या जो होगी दोस्तों इसकी क्या होगी, एलसीएम। क्या होगी, एलसीएम। और एलसीएम यहां देखोगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 24। एलसीएम कितना आ रहा है यहाँ पे, 24 आ रहा है। जब 24 आ रहा तो मैं बोलूंगा यही आपकी क्या है, तीसरी संख्या। तो 24 तीसरी संख्या है दोस्तों। तो यहां पे देखो ढंग से, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये दोस्तों कौन सा, थर्ड। तो तीसरी संख्या आपने कितनी मानी है, 24। तो दोस्तों पहली वाली संख्या कितनी हो जाएगी, 1/12 की कितनी दोस्तों, 24। तो ढंग से देखो, ढंग से इसे, तो कितना आ रहा है, 12 दूनी 24। तो ये कितनी बार कट रहा है दोस्तों आपके पास, 2 बार कट रहा है। तो ये जो पहली संख्या है वो दोस्तों 24 से कितनी कम है, 2। तो पहली संख्या कितनी हो गई, 22। अच्छा, दूसरी वाली देखो, यहां पे दूसरी कितनी है, 1/12। मैं थोड़ा चेंज कर देता हूं आपको, देखो 1/12 गुणा कितना है दोस्तों, दूसरी वाली जो संख्या निकली आपकी कितनी है, किससे करनी है, 24 से करना है। तो 24 से काटोगे तो कितनी निकलेगी, 12 दूनी 24। ठीक है ना। अच्छा ये, अच्छा 1/12, ये 1 कितनी थी, 12, और ये 1/8 है, सॉरी। ठीक है ना, ये कितनी है, 1/8, ये 1/8 है, 1/8, 8 थी 24, 3 कट गया। तो 24 में से 3 गया तो ये दूसरी संख्या आ गई 21, और तीसरी संख्या आपको पता है कितनी है, 24। अरे क्लियर है ना। अब यहां पे देख लो, यहां जो क्वेश्चन जो था आपका वो ये था कि दो संख्याएं ये थी और क्रमानुसार तीसरी संख्या से कम है, तो दूसरी संख्या से कितने, यहां पे बोला गया है कि प्रथम संख्या
दूसरी संख्या से कितने परसेंट ज्यादा है। तो प्रथम संख्या 22 है और दूसरी संख्या दोस्तों कितनी है 21। तो दूसरा बोला था कि कंपेयर किससे कराया जा रहा है आपको, तो यहां देखो कंपेयर कराया जा रहा है दूसरी संख्या से। किससे कंपेयर कराया जाए, दूसरी संख्या से। मैं तुम्हें बार बार यही बोल रहा था कि भैया आधार का ध्यान रखो। आधार यहां पे क्या है दोस्तों 22 है, क्योंकि कंपेयर 22 से कराया जा रहा है, सॉरी कंपेयर किससे कराया जा रहा है, दूसरी संख्या से। तो प्रथम संख्या दूसरी संख्या से, तो दूसरी संख्या दोस्तों कितनी है 21। 21 कितनी संख्या है 21, जो पहली वाली संख्या से कितनी कम है, सॉरी जो पहली वाली संख्या से कितनी कम है 1। और यहां पे यही बोल रहा है दोस्तों कि प्रथम संख्या दूसरी संख्या से कितने परसेंट ज्यादा है। तो कितने परसेंट ज्यादा है दोस्तों 1। कितने परसेंट ज्यादा 1 गुणा कितना हो जाएगा आपका 100। तो ये आ गया आपके पास 100/21। ठीक है, तो 21 ढंग से आप देखोगे तो अब यहां पे कौन सा ऑप्शन आपका दिखना चाहिए। तो दोस्तों ऑप्शन आपका देखो यहां पे दिख ही रहा है, ये 21 चौका देखोगे तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 4 सही, मतलब 4 सही 16/21। ये परसेंट आपका क्या हो जाएगा आंसर। ये ठीक है ना, कंपेयर में ध्यान रखना यहां कहीं गड़बड़ी ना हो जाए। तो ठीक है, इसका ये क्या था आंसर था, फटाफट था ये से। ठीक है, कुछ नहीं था, सिंपल है, आपको करना कुछ नहीं था, थोड़े से उसमें लॉजिक में हो जाएगा। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। एलसीएम कितना आया था 24 आया था। कितना कम था इसमें दोस्तों 2 कम था, तो ये 22 था। इसमें कितना कम था 1, तो ये कितना हो जाएगा 21। तो अब यहां पे बोल रखा है प्रथम संख्या दूसरी संख्या से कितने परसेंट ज्यादा है। तो 21 से कितने परसेंट ज्यादा है 1 ज्यादा है, तो गुणा 100। तो ये आपका आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों 4 सही 16/21%। लॉजिक ये है आपका, ठीक है ना, ये आंसर है आपका यहां। ओके, इतना सा था क्वेश्चन, तो बस मतलब आंसर इसका। ठीक है, उतारो से फटाफट। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट चलते हैं। उतार लिया होगा आपने। अब देखो यहां पे क्वेश्चन नंबर 21, ये क्वेश्चन नंबर 21 है, सॉरी 19 है ना, 18 करा दिए थे, क्वेश्चन नंबर 19। देखो क्या कह रहा है इसमें। सभी क्वेश्चन सिंपल हैं, ज्यादा आपको हाइपर होने की जरूरत नहीं है, धीरे से निकल जाएंगे। आपको बस एक क्या आना चाहिए, लॉजिक आना चाहिए दोस्तों, और लॉजिक वो मैं सिखाऊंगा आपको। ठीक है, ये बोल रहा है एक संख्या को 72 घटाने पर वह असली संख्या की 42 सही 6/7% हो जाती है। तो असली संख्या क्या है, तो असली संख्या ज्ञात करिए। अब देखो मैं थोड़ा सा आपको क्या दूंगा, छोटा सा लॉजिक बताऊंगा, और छोटे से लॉजिक में आपके सारे के सारे क्या होंगे दोस्तों, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं बताने जा रहा हूं क्या लॉजिक है। देखो मैं बोलता हूं आपको कि 25% कोई भी संख्या, देखो दोस्तों मैं आपसे बोल रहा हूं यहां कि कोई भी संख्या अपनी संख्या की 25% बढ़ी, कोई भी संख्या 25% बढ़ी, तो 25% बढ़ने का क्या मतलब है कि आप एक चीज याद रखिए, जब बात हो रही है बढ़ने की, जब बात किसकी हो रही है दोस्तों, बढ़ने की हो रही है, किस में बात चल रही है, परसेंट में। किस में बात चल रही है, बात चल रही है आपकी परसेंटेज की। किसकी बात चल रही है आपकी दोस्तों, परसेंटेज की बात चल रही है। तो जब बढ़ा रहे हो तो दोस्तों वैल्यू कितने से बढ़ेगी, 100 से ही बढ़ेगी ना, 100% से वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। जब घटाने की या कम करने की बात हो रही है तो दोस्तों वो वैल्यू जो होगी वो 100% से दोस्तों क्या होगी, बढ़ेगी, या फिर क्या होगी दोस्तों कम, सॉरी ये या घट रही है तो क्या हो जाएगी दोस्तों यहाँ पे, ये आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी। क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो ये घट गई, यहां से 100 से घट गई। तो ये जो फंडा है, इस फंडे को कभी मत भूलना, ये फंडा आपका क्या रहना चाहिए, याद रहना चाहिए आपको। ठीक है, ये फंडा है। अब मैं बोलूंगा इस फंडे को आप भूल भी जाते तो कोई दिक्कत नहीं, मैं दूसरा फंडा ले लूंगा। क्या दूसरा फंडा है, 25% बढ़ रही है, इसका मतलब दोस्तों अब यहां ध्यान से देखो, 25% का मतलब दोस्तों क्या होता है, 25/100। 25 से काटना, देखो यहां पे एक चीज क्या है कि 25/100, 100 आपको पता है आपकी बेस वैल्यू है, ये बेस वैल्यू है, ये 100 है, 100 की कितने, देखो यहां 25% बढ़ रहा है, तो बढ़ने का क्या मतलब, मैंने बताया था कि बेस वैल्यू का बढ़ना होता है। तो बेस वैल्यू कितनी, 100 पे कितना बढ़ रहा है, 25। 100 पे कितना बढ़ रहा है, 25। अगर आप और देखोगे इसे, 25 से कितनी बार कट रहा है, 25 से 4 बार, 1/4। एक संख्या 4 थी दोस्तों, कोई संख्या 4 थी, वो अपनी संख्या की 25% बढ़ रही है। देखो इधर 4% जो आया है वो 4%, सॉरी 4 जो आया है वो किसकी जगह पे आया है, 100% की जगह पे, 100 की जगह पे। और जो 1 आया है दोस्तों किसकी जगह पे आया है,
25 की जगह पे है, यही तो है। तो इसका कहने का क्या मतलब हुआ कि यहां पर 4 जो है, यहां दोस्तों 4 जो है वो अपने आप में 100% है, और इसी 100% का जो एक वैल्यू है वो कितनी है, 25% है, जो क्या हो गई दोस्तों, बढ़ गई है। इसका मतलब क्या था, पहले संख्या 4 थी, बाद में बढ़ के वो दोस्तों कितनी हो गई है, 25% जो बढ़ेगी तो संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, 1 बढ़ेगी तो कितनी हो जाएगी, 5। यही आपका क्वेश्चन था, यही आंसर देखो छिपा हुआ है क्वेश्चन में। देखो उधर 42 सही 6/7%, देखो 42 सही 6/7% क्या हो रहा है, एक संख्या को 72 घटाने पर वह असली संख्या की 42 सही 6% हो जाती है। तो इसे सॉल्व करके आप अगर ढंग से देखोगे तो कितना आएगा दोस्तों, 42 सत्ते कितने होते हैं, देखो ढंग से, 7 दूनी 14, 42 सत्ते कितने, 7 दूनी 14 और 7 चौक 28, 28 और 1 29, 294 में कितना जोड़ना है आपको, 6। मैंने आपको बताया था इसमें हम क्या करते हैं दोस्तों, गुणा कर देते हैं, और इसमें इसे क्या कर देते हैं हम दोस्तों, हम जोड़ देते हैं। तो कितना हो जाएगा, बटे कितना दोस्तों, 7, और परसेंट ऐसे क्या कर लोगे, बटे 1/100। अब 294 6 कितने हो जाए, 300, तो ये हो गया 300/7 गुणा 1/100। ये मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूं, वैसे इसकी जरूरत नहीं है इतना करने की, 3/7 आप सीधे लिखोगे। कहने का मतलब क्या हुआ कि कोई संख्या 7 थी, कोई संख्या दोस्तों क्या थी, 7 थी, इसको कम किया जा रहा है ना, 72 घटाया जा रहा है, तो असली संख्या की 42 सही 6/7% हो जाती है। तो कोई संख्या को घटाया गया होता, तो 7 की कितनी घटाई जा रही है, 3 घटाई जा रही है, तो संख्या कितनी हो जाती है, 4। तो 7 कोई संख्या थी जिसमें से 72 घटाने पर संख्या कितनी हो गई, 4 हो जाती है। इसका मतलब 42 सही 6/7%। इसका मतलब यहां देखना कितने परसेंट की कमी हो रही है, यहां आप देखोगे तो 3 की कमी हो रही है, और क्वेश्चन में कितनी कमी हो रही है दोस्तों, 72 की कमी हो रही है। तो यहां 3 की जो वैल्यू है दोस्तों कितने के बराबर है, 72 के बराबर है। 3 की वैल्यू कितने के बराबर है दोस्तों, आपकी 72 के बराबर है। आपसे पूछ क्या रहा है, असली संख्या क्या है, क्या पूछ रहा है आपसे दोस्तों क्वेश्चन में, असली संख्या। तो असली संख्या क्या थी दोस्तों, असली संख्या तो आपकी 7 थी, जिसमें से 3 की कमी की जाती है तब 4 होती है। इसका मतलब 3 की वैल्यू 72 है, तो 7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 72/3 गुणा कितनी दोस्तों, 7। 3 से देखना कितनी बार जा रहा है, 3 दूनी 6, 3 चौक 24 बार, 7 से देखोगे गुणा करोगे, 7 चौक 28, 7 दूनी 14 और 2 कितने हो गए, 16, 168 आपका क्या है दोस्तों यहाँ पे आंसर। तो 168 इज द राइट आंसर। इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो असली संख्या थी वो 7 थी, और 7 की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 168। 168 आंसर है। आप इसे फटाफट क्या करिए, उतार लीजिए, देखो है ना, एकदम आसान क्वेश्चन। ये आपके यूपी लेखपाल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, यूपी लेखपाल का, ये लेखपाल में आया हुआ क्वेश्चन था। आपको मैं एक चीज और बता दूं कि आपके सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए जाएंगे दोस्तों, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, सिलेक्शन इंडिया प्लेटफॉर्म पर ही। उतारिए इसे फटाफट से। ये क्वेश्चन नंबर आपका क्या हो गया दोस्तों, 19 हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, आप उतार लिया होगा, देखो मैं, ये लो, यहां से क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था, ठीक है ना, 168 आंसर था इसका, ठीक है, उतार ही लिया, ये सभी ने उतार लिया होगा। अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका है 20, सॉरी क्वेश्चन नंबर 20। देखो क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 देखो, इसमें बोल रखा है यदि प्रिंस की आय, ये राहुल था, हुल हो गया है, ये है राहुल, ठीक है, राहुल हो गया है, ठीक है। अब देखो यदि प्रिंस की आय राहुल की आय से 16 सही 2/3% कम है, तो राहुल की आय प्रिंस से कितने परसेंट ज्यादा है। घबराने की बात कुछ है नहीं है, सीधा सा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। मैंने अभी आपको बताया था कि 16 सही 2/3% क्या है, कम। अब इधर देख लीजिए आप, मैं आपको थोड़ा सा बताने जा रहा हूं। नंबर 1, कोई भी संख्या 25%, देखो इधर कोई भी संख्या, देखो यहां माना ए की आय बी की आय से कितना परसेंट कम है भैया, 25% कम है। ए की आय बी की आय से कितना कम है, 25% कम है, ठीक है। तो 25% कम का क्या मतलब हुआ दोस्तों, 25/100।
इसका मतलब क्या हुआ 25 चौका 100, 1/4। माना कि 1 या 4 थी, कितने परसेंट कम है 25, मतलब 1 की कमी हो रही है, तो कितना हो जाता है 4/3। अरे ठीक है ना, यही तो रेशियो बना। अब मैं आपको यही बोल दूं कि भैया कितना कम है, आप 75% ज्यादा है। 75% ज्यादा का क्या मतलब हुआ कि 75/100। 75/100 का मतलब दोस्तों 25 से 25 दिया 75 और 25 चौका 100, 3/4। कहने का मतलब क्या हुआ कि यहां पर क्या है 25% ज्यादा है, मतलब संख्या 4 से कितनी बढ़ाई जा रही है, 3 बढ़ाई जा रही है। इसका मतलब कितना हो जाता है 7। 4:7। पहली संख्या 4 थी, इसमें कितने की वृद्धि हुई दोस्तों 3 की, और कितना हो गया 7। इसी टाइप से ये क्वेश्चन आपका ये भी था। इसमें देखोगे ढंग से कि 16/2/3% की कमी हो रही है, तो 16/2/3% के प्रॉपर वैल्यू निकालोगे। 16 × 48 2 50/3, 50/3 और परसेंटेज हटाओगे तो 100 से क्या करोगे भाग, 50 दूनी 100, तो 3 दूनी 6, 1/6। कमी हो रही है ना, कमी हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ, संख्या 6 थी। कहने का मतलब क्या हुआ कि राहुल की आय कितनी थी, 6 थी। राहुल की आय कितनी थी, 6 थी। अब क्या हो रहा है कि यदि प्रिंस के राहुल की आय से 16/2/3% कम है, कितनी आय थी 6, कमी कितने की हो रही है 1 की, तो कितनी हो जाती है दोस्तों 5 हो जाती है। कहने का मतलब क्या हुआ, यदि प्रिंस की आय राहुल की आय से कम है, तो यहां पे प्रिंस की आय राहुल की आय से कम है, इसका मतलब क्या हुआ, ये राहुल हो गया और दोस्तों ये क्या हो गया प्रिंस। अब ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि तो राहुल की आय प्रिंस से कितने % ज्यादा है, तो राहुल की आय प्रिंस से, तो कंपेयर किससे कराया जा रहा है, आपको ढंग से बताओ पहले। कंपेयर किससे कराया जा रहा है, प्रिंस से, कि राहुल की आय प्रिंस से कितने % ज्यादा है, तो प्रिंस से कितने % ज्यादा। इसका मतलब क्या हुआ, प्रिंस की 5 है, कितनी ज्यादा है राहुल की कितनी ज्यादा है 1, तो कितनी ज्यादा है दोस्तों 1, गुणा कितना करोगे 100। हमें बेस जो वैल्यू लेनी है दोस्तों, बेस वैल्यू वही लेनी है जिससे कंपेयर कराया जा रहा है। कंपेयर कराया जा रहा है दोस्तों प्रिंस की आय से, तो प्रिंस की आय को हमें क्या लेना है, बेस वैल्यू। 20 बार कटेगा तो यही 20% क्या है आंसर। तो क्या मतलब हुआ इसका कि, सॉरी 5 से काटोगे सही तो है 20, तो इसका मतलब यह हुआ कि राहुल की आय जो है प्रिंस की आय से 20% क्या है दोस्तों ज्यादा। ये आपका आंसर है ए। ये आपके ये यूपी लेखपाल का आया हुआ क्वेश्चन है, यूपी लेखपाल का, ठीक है। ये यूपी लेखपाल के 2015 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया आपका, क्वेश्चन नंबर क्या था, ये 20 था, ठीक है। इसी टाइप से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 है, और इस वाले क्वेश्चन को दोस्तों मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूं। इस वाले क्वेश्चन को मैं दोस्तों क्या करता हूं, आपको होमवर्क के लिए देता हूं। सभी बच्चे इस आंसर का, क्वेश्चन नंबर 21 का क्या बताएंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताएंगे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में सभी कमेंट करके बताएंगे मुझे, कमेंट बॉक्स में सभी लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। और जो बच्चा इसका आंसर बताएगा तो समझ लेना कि वह बच्चा क्या है, अगली बार जो आने वाली जो अब आ रही हैं भर्तियां, यूपी लेखपाल की जो भर्ती अब आ रही हैं, उसमें वो बच्चा क्या होगा दोस्तों 110% क्या होगा दोस्तों, क्वालिफाई होगा, ठीक है। क्या होगा, क्वालिफाई होगा। क्यों, क्योंकि मैथ की जो अपनी जो कैपेसिटी है दोस्तों, कितने नंबर की है, 25 क्वेश्चन की है दोस्तों लेखपाल में, ठीक है। 100 में से 25 पूछा जा रहा है, इसका मतलब 1/4 भाग जो दोस्तों है वो मैथ का भाग है, ध्यान रखना। तो इसलिए मैथ पे ध्यान थोड़ा सा देना है, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 21, होमवर्क के लिए मैंने आपको दे दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 देखो ढंग से। क्वेश्चन नंबर 22 में भी कुछ ऐसा है नहीं है, फिर भी देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखो आप क्या कह रहा है, देखो सोनू का वजन 76.2/7 किलोग्राम है और राजा का वजन सोनू से 28.4/7% कम है। क्या है, कम है, ठीक है। तो सोनू का वजन राजा से कितने % ज्यादा है। अच्छा कोई मुझे बताएगा यहां पे कंपेयर किससे कराया जा रहा है, कंपेयर कराया जा रहा है सोनू का वजन राजा से, किससे कराया जा रहा है दोस्तों, राजा से कंपेयर कराया जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां बेस जो होगा दोस्तों, वो बेस कितना होगा दोस्तों, आपका बेस होगा राजा। बेस क्या होगा आपका, बेस दोस्तों होगा, बेस होगा आपका कौन, राजा। बस क्वेश्चन खत्म, अब कुछ है नहीं है करने के लिए। देखो 28.4/7% कम है, कुछ नहीं है। जब भी परसेंटेज की बात हो और
आंसर परसेंटेज में हो तो आप क्या करोगे, यहां पे परसेंट वैल्यू को उठाओगे, रियल वैल्यू को नहीं उठाओगे। परसेंट वैल्यू को उठाओगे, रियल वैल्यू को आप क्या करोगे, नेग्लेक्ट करोगे। रियल वैल्यू से अभी में छेड़छाड़ी नहीं करनी है। देखना 28 सही 4/7% का क्या मतलब होता है, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते कितने होते हैं दोस्तों 56, 7 दूनी 14 और 5 कितने होते हैं दोस्तों 19। तो 196 में 4 जोड़ दोगे बटे 7 है ये, परसेंट जाओगे 1/100 हो जाएगा। क्या आपको पता है ये वैल्यू कितनी है दोस्तों, 200 है ना, 200 है तो यहां से कितनी आ जाएगी दोस्तों आपके पास 2/7। कहने का क्या मतलब हुआ 2/7 कि सोनू का जो वेट है राजा के वेट का 28 सही 4% कम होता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ 2/7 की क्या हो रही है कमी। कहने का मतलब क्या हुआ कि यहां पर जो वेट 7 है इसमें 2 की कमी होकर कितने का हो रहा है दोस्तों 5 हो रहा है। कहने का मतलब क्या हुआ सोनू का जो वजन है इतने किलो, राजा का वजन सोनू से कम है। इसका मतलब क्या हुआ राजा का वजन सोनू से कम है। तो इसका मतलब क्या हुआ ये दोस्तों कौन है सोनू और ये कौन है दोस्तों आपका राजा। बस खत्म क्वेश्चन। तो सोनू का वजन राजा से कितने परसेंट ज्यादा है दोस्तों, तो देखना कितने परसेंट ज्यादा है 7% ज्यादा है। किससे, राजा से। तो राजा का वेट 5 है तो सोनू का कितने परसेंट ज्यादा है 2 ज्यादा है। किससे, राजा से। गुणा क्या करना है 100 से। तो 5 से देखो कितनी बार कट रहा है 20 बार, 20 दूनी 40%। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर सोनू का जो वजन है वो राजा के वजन से कितना ज्यादा है 40%। तो आंसर क्या होगा दोस्तों, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ए यहां पे आंसर हो गया। ठीक है, चलो आज के लिए दोस्तों हम इतना ही कराएंगे। तो आप क्या करोगे दोस्तों, हमारी जो नेक्स्ट जो क्लास होगी दोस्तों, नेक्स्ट जो क्लास आएगी दोस्तों वो आपकी नेक्स्ट क्लास दोस्तों कल कराई जाएगी। तो आज के लिए दोस्तों हम इतना ही करेंगे। जितने बार भी जो दोस्तों मैंने जो क्वेश्चन कराए वो सारे के सारे क्वेश्चन आप क्या करिए ढंग से करिए, और उसके बाद में जो पीडीएफ जो होगी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी दोस्तों, उसे वहां से डाउनलोड करिए और अपनी तैयारी में क्या कीजिए दोस्तों बूस्ट करिए, जिससे कि आप क्या करें यूपी लेखपाल की परीक्षा को क्वालिफाई करें। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, आप सभी का दिन शुभ रहे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए चलते हैं, धन्यवाद दोस्तों।